नमस्कार साथियों, कैसे हो? आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अच्छा मौसम है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का मौसम है उसी प्रकार से मेरे जो अधिवक्ता साथी हैं, न्यू अधिवक्ता साथी नए-नए जो इस फील्ड में आए हैं, उनका माहौल बनाना चाहता हूँ मैं आज। उनके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करना चाहता हूँ, उनके माइंड में जो भी समस्याएँ हैं वो मिटाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या नए अधिवक्ताओं के सामने आती है कि साहब पैसे नहीं है, अर्निंग नहीं है, सीनियर पैसे नहीं देते हैं, कैसे इस समस्या को डील करें? सबसे बड़ी अहम समस्या आती है, कुछ अधिवक्ताओं की तो शादी भी हो जाती है, कुछ अधिवक्ताओं पे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ अधिवक्ताओं के ख्वाब भी हैं, क्योंकि अधिवक्ता भी तो इंसान है, जीव है भाई वो भी। तो उसके भी कुछ ख्वाब हो सकते हैं, उसका भी सपना होगा कि गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो। तो आखिर कैसे पैसे आएँगे इस फील्ड में? बिल्कुल कोर्ट में एंट्री करी, एलएलबी करी, पास आउट हुए और कोर्ट में आ गए। आते ही आपको समस्या फेस करनी पड़ रही है क्योंकि सीनियर पैसे नहीं देते। और ये तो लगभग पूरे देश की कोर्टों में यही हाल है। और सीनियर की भी हालत ऐसी है कि बेचारा जो मेहनत करता है वो आपको अपनी फ़ीस से तो नहीं दे सकता, क्लाइंट से दिला सकता है। वो लगभग 60-70% जो सीनियर हैं वो दिलाते भी हैं अपने क्लाइंट से। लेकिन उससे आप लोगों की पूर्ति नहीं होती और कहीं न कहीं आप लोगों को लगता है कि आपके सपने हैं ना वो टूटेंगे इस फील्ड में। ऐसा आप सोचने लग जाते हैं कि क्या पता क्या होगा। सामने अंधेरा नज़र आ रहा है पूरी की पूरी तरह और टूट चुके होते हो कि पैसा ही नहीं है। इस फील्ड में क्यों रहना है? जिस काम में पैसा ही नहीं है वो काम क्यों करना है? और फिर आपका मन नहीं करता कि आप कोर्ट में पैरवी करें। कोर्ट में आए काम सीखने, क्योंकि शुरुआत में तो आपके साथ यही है कि आपको काम सीखना होता है। तो आज मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलते रहे मेरे और भी वीडियो। अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एलएलबी करी, कोर्ट में चले गए, सीनियर को ज्वाइन कर लिया। अब आप क्या करते हो या आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। सीनियर से पूरी उम्मीद मत लगाओ कि आपके घर के खर्चे वही चलाएगा। क्यों? भाई उसके भी परिवार हैं, उसका भी घर है। तो ये तो आपकी इनकम रोक रही है वैसे। नहीं, यही शब्द आपकी इनकम बढ़ाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता होती है ना, वह व्यक्ति रिस्क लेता है और बहुत आगे जाता है। वही चीज़ यहाँ थोड़ी सी आप चीज़ मान लो कि आपको उम्मीद सीनियर से ज़्यादा नहीं लगानी, अपने आप से लगानी है कि हाँ, मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं पैसे कमा ही लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वकालत के संबंध में। ऐसा तो नहीं है कि चीनी बेचनी है, चाय बेचनी है, आपको पहले काम भी सीखना है। कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, उनकी पूर्ति कैसे करनी है इसी संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपको क्या है कि जैसे सीनियर को ज्वाइन कर लिया, पूरी उम्मीद उनसे नहीं रखनी, लेकिन हर एक सीनियर है उसको पता है भाई कि आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लगभग समझते हैं। और उनको ये पता है कि जैसे आपके पेट्रोल, बाइक का पेट्रोल है या कुछ भी है, आपके एक्सपेंसेस हैं कि हाँ इतने एक्सपेंसेस इस बंदे के हैं, तो मैं जितना सहयोग कर सकता हूँ उतना करूँ। तो अगर आपके सीनियर 50% भी आपका सहयोग कर देते हैं तो आपके लिए तो रामबाण साबित हो गया ये। क्योंकि वकालत में तो अभी आपको काम सीखना है। 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको काम सीखना है। और इस दौरान आपको ऐसा सीनियर मिल गया या ऐसी व्यवस्था आपके पास मिल गई कि आपका कुछ ना कुछ जो आपकी समस्याएं हैं उनमें हाथ बैठाने वाला आपको आदमी मिल गया, कोई बंदा मिल गया, वो है आपका सीनियर। लेकिन आप उम्मीद क्या कर बैठते हो कि साहब सीनियर मुझे 10,000 दे, 15,000 दे, क्योंकि आप वकील बन के आए हो भाई, कॉलेज से निकले हो, ऐसे सोच के आए हो कि हाँ मुझे जाते ही 50,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है और ऐसी आपकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी है, उम्मीद शुरू में कम होनी चाहिए, लेकिन ख्वाब बड़े होने चाहिए। ख्वाब बड़े होंगे तो उम्मीदें अपने आप ठीक ठाक चलेगी और एक दिन सफल हो जाओगे। तो 50% की बात हो गई। अब बाकी खर्चों की बात करते हैं, उनको कैसे डील करेंगे। अब ऐसा है, जैसे जैसे काम करोगे, कोर्ट में आओगे, सब्र रखोगे, वैसे वैसे कुछ चीज़ें आपको ऐसी आएगी, आपका सीनियर कहेगा। जैसे सीनियर का आपको क्या देखना है, जैसे पैसों की अगर आवश्यकता हो आपको, सीनियर कुछ चीज़ें टाइप करवाता है, बाहर से टाइप करवाते हैं, तो आपका मैं आपका ऑफिस में बैठ के मैं कर देता हूँ, मेरा कुछ एक ऐसे खर्चे हैं आप वो उठा लीजिए, या मुझे इसके बदले आप टाइपिस्ट को भी तो देते हैं, मुझे ये दे दीजिए। उसको क्या, उनको क्या आपत्ति है सीनियर को, इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। कुछ एक और अधिवक्ता हैं जिनकी भी यही समस्या होगी, उनको टाइम भी नहीं मिलता है भाई टाइपिस्ट के पास जाने का, उनकी उस समस्या को भी आप कैच कर सकते हो। थोड़ा सा फ्री रहो तब कि मैं कर देता हूँ, मुझे आप गाइड कीजिए,
और मैं आपकी ये टाइपिस्ट है वो ड्राफ्टिंग तैयार कर देता हूँ जितना मुझसे हो सके। दावा तैयार नहीं कर सकता तो एप्लीकेशन तो तैयार कर सकता हूँ, हाथ बटा सकते हो ना। वहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो ये चीज़ आप करना शुरू करें धीरे धीरे, क्योंकि आप अभी किसी का काम कर रहे हो तो काम के बदले तो अर्निंग तो होती ही है। उसी प्रकार उस काम से आप कुछ सीख रहे हो, और सीखते सीखते आपको एक चीज़ और बता दूँ खास इसी चीज़ के साथ साथ, मैंने कह दिया कि टाइपिस्ट का काम आपको करना है, लेकिन ये नहीं कि कोर्ट में ही लेके बैठ जाओ टाइपिस्ट बन जाओ यार, वकील बनने आए हो, नहीं। कोर्ट टाइम के बाद उनको कहो कोर्ट टाइम के बाद घर जाके मैं समय निकाल के काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे कि अभी चलो, नहीं, कोर्ट में प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि वकील आपको बनना है, टाइपिस्ट नहीं। केवल एक खर्चे निकालने की बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने आपको मैनेज कर सकते हो। तो कितने एक दिन करना है, 2 साल, 2 साल 3 साल, आपके बाद उसके बाद फील्ड बनता है आपका, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, काम आना शुरू हो जाता है, फिर आपके पास समस्याएं नहीं है। और शुरू शुरू में जब काम आए ना तो उससे उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत लगाना कि एक पहली बार कोई काम आया हो और सीनियर को देख लिया यार तो 50,000 रुपये लेते हो उसकी, कह दो 50 लूँगा मैं तो इससे नीचे काम नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा मत कर लेना, क्योंकि ये इनकम घटाने वाली सोर्स हो जाएंगे फिर। और मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, तो आपको ऐसे कामों में भी एडजस्टमेंट करना है, तभी तो क्लाइंट आपके पास आया है। अगर एडजस्टमेंट आपके कोई सीनियर है या आपके नहीं पूरे कोर्ट में, अगर वो लोग एडजस्टमेंट करते तो आपके पास क्यों आता? बंदा इसलिए आता है नए नए वकीलों के पास, कुछ बार देखा देखा है मैंने प्रैक्टिकली, कि थोड़ा सा ये नया बंदा है, नया वकील है, कुछ फीस में रियायत दे देगा। और आपको इस चीज़ को पहले से ही समझना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, तो ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, और इससे आपकी इनकम बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरी अपने सीनियर अधिवक्ता जो हैं उनसे पूरी उम्मीद नहीं रखनी है, लेकिन उनका सहयोग करना है। टाइपिंग का काम आप कर सकते हो, और इसके साथ साथ क्लाइंट जो हैं उनसे व्यवहार बनाते बनाते, और इस तरीके से जो मैंने बताया नहीं अभी कि नया केस आता है तो उस तरीके से उसको डील करें आप, आपके आराम से खर्चे मैनेज हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ेगा आपके पास फीस भी आएगी, फिर तो आप वैसे ही काम करोगे जैसे होता है भाई। कोई दुकान खोलता है मार्केट में नहीं, और दुकान खोलने के बाद देखते हैं कि शुरू शुरू में उसने हर एक चीज़ पर डिस्काउंट दिए हैं अच्छे अच्छे, 2 साल बाद में जाते हो तो वो डिस्काउंट बंद हो जाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि वो सेट हो चुका है उस फील्ड में। वही नेचर आप पे लागू होता है। आप जब सेट हो गए तो सब आएंगे भाई, ख्वाब भी पूरे होंगे, सब कुछ होंगे। तो पैसे की टेंशन छोड़ो बेसिकली, लेकिन आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसके लिए मैंने जो तरीका बताया ना आप उसको फॉलो करना। जैसे आपके सीनियर हैं उनका भी सहयोग करना, इसके साथ साथ कोर्ट में और भी बंदे हैं, और भी सीनियर हैं, और भी वकील हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, वो लोग आपकी व्यवस्था करेंगे, और इससे आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिवक्ताओं के साथ साथ एडवोकेट जो एलएलबी किया हुआ बंदा है, एलएलबी लो ग्रेजुएट है, वो एडवोकेट और जजेस दो फील्ड में जाता है, दोनों के संबंध में गाइडेंस देंगे, दोनों के संबंध में भरपूर मोटिवेट करेंगे, यही मेरा इरादा है। इसके साथ साथ और भी बंदे हो सकते हैं जो सरकारी सेवाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट तो कर ही सकते हैं।